नहमदुहु व नसल्ली व रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माँओं बहनों बेटियों। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह की इबादत से क्या क्या मिलता है। और जो नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चुनता था वो चलते फिरते लोगों में से चुनता था, और अल्लाह जो नबी थे वो भी अल्लाह के बंदे थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों पर ढेर बड़े बड़े इनाम रखे और नबियों के इम्तिहान किए, और हम तक ये पैगाम पहुंचाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि देखो मैंने अपने चलते फिरते लोगों में से नबियों को चुना, नबियों को इनाम भी अता किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और नबियों के इम्तिहान भी लिए। हम तो बहुत कमज़ोर हैं, हम तो छोटी छोटी बात पे कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, हमारी पता नहीं दुआएं कबूल होती है कि नहीं होती, मैं तस्बीह पढ़ती हूँ, पता नहीं कबूल होती है कि नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तस्बीहें भी और दुआएं भी कबूल करते हैं, और वो हमारी दुआओं के जरिए तो हमें देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है तकदीर तो मैं लिखता हूँ, लेकिन जब मेरा बंदा इस तरह दुआ मांगता है, मेरी इबादत करता है, मैं तकदीरों को बदल देता हूँ। दरअसल हमारे अंदर खुद के अंदर कमजोरी है कि हमें मांगने का तरीका नहीं है, हमें अपने रब को मनाने का तरीका नहीं है, हमें इबादतें करने का तरीका नहीं है। आए आज हम जिक्र करते हैं अदरीस अलैहिस्सलाम का। अदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और वो सिलाई का काम करते हैं। हर नबी ने मेहनत मजदूरी की है, हर नबी ने कमा कर खाया है। तो मेरी प्यारी बहनों, अदरीस अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह के नबी हैं और वह सारा दिन कपड़े सिलाई करते हैं, और जब कपड़े सिलाई करते हैं तो वो किसी से उस कपड़ों का जो है वो मार्जिन नहीं लेते थे, सिलाई नहीं लेते थे, तो फिर वो खाते कहाँ से थे। अदरीस अलैहिस्सलाम जब सिलाई करते थे ना कपड़े, तो वो अल्लाह का जिक्र साथ साथ करते थे। हमने तो कभी दुरूद पाक पढ़ना नहीं पसंद किया, हमने तो कभी कलमा पढ़ना पसंद नहीं किया, भाग 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 रखी हुई है, लेकिन जबान को हमने गीबत के लिए इस्तेमाल किया, झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल किया, दूसरों की चुगली करने के लिए इस्तेमाल किया। इस जबान को हमने जब भी इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह आज हम इस बयान में वादा करती हैं, सुनने वाली भी, पढ़ने वाली भी, देखने वाली मेरी बहनें, हम वादा करते हैं कि या अल्लाह इस जबान को हम अल्लाह की इबादत के लिए इस्तेमाल करें। अदरीस अलैहिस्सलाम सारा दिन कपड़े सिलाई करते हैं और जबान से रब की इबादत जिक्र करते हैं, और कपड़े सिलाई जिनके करते हैं उनसे पैसे नहीं लेते थे। तो फिर खाना कहाँ से आता था? खाना मैं आपको बताती हूँ वो कहाँ से आता था। जब वो सिलाई करते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें खाना अर्श का से भेजते थे, जन्नत का खाना था, वो पेट भर कर खाते थे। अदरीस अलैहिस्सलाम वो खाना जो है पेट भर कर वो खाते थे, और उसके बाद जितना खाना होता था वो बचता था, वो ऊपर चला जाता था, फिर जन्नत चला जाता था, बेशक चला जाता। एक दिन इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत जो है मेहमान बनकर आ गया दरवाजे। इज़राइल जब दरवाजे में मेहमान बनकर आए इंसानी चेहरे में, अदरीस अलैहिस्सलाम के पास जो खाना आया हुआ था जन्नत का, अदरीस अलैहिस्सलाम ने खाना खाने के बाद मेहमान आए दरवाजे पे, अंदर बुलवा लिया, इंसानी चेहरे में इज़राइल आए हुए थे। अदरीस अलैहिस्सलाम ने वो खाना उनके सामने रखा। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने इंसानी चेहरे में थे, उन्होंने कहा कि नहीं मैंने खाना नहीं खाना। वो खाना फिर से वापस चला गया, अल्लाह के हुक्म से जन्नत में चला गया। अब वो जो मेहमान इज़राइल इंसानी चेहरे में आए थे वो इबादत में मसरूफ है, जोक दर जोक इबादत में इज़राइल अलैहिस्सलाम भी मसरूफ है, और जो अदरीस अल्लाह के नबी है वो तो इबादत हर वक्त अपने चेहरे अपने ज़बान पर अल्लाह का जिक्र करने वाले थे। अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलो आओ बाहर चलते हैं कि घूमने के लिए, मेहमान के साथ अदरीस अलैहिस्सलाम के साथ मेहमान इज़राइल अलैहिस्सलाम बाहर घूमने के लिए गए। तो रास्ते में क्या कहते हैं इज़राइल अलैहिस्सलाम मेहमान के यहाँ से थोड़ी सी घी की बालियाँ ना तोड़ लें खाने के लिए। अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यूँ ये इसलिए ये तो हराम है, इजाज़त के बगैर हम कोई चीज़ खाएंगे तो ये हराम है। जब आपके सामने हराम हलाल खाना जो मैंने रखा तो वो नहीं आपने खाना पसंद किया, आप बगैर इजाज़त से घी की बालियाँ जो हम खाएंगे ये तो हराम हो जाएगी। चलते चलते जब आगे गए तो एक बकरी के बच्चे को देखा, इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसानी चेहरे में थे, उसने फरमाया कि अदरीस अलैहिस्सलाम ऐसा ना करें कि बकरी का बच्चा ज़िबा करके हम खाने में इस्तेमाल करें। अदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और सच पर थे और ज़बान पर जिक्र अल्लाह का करते थे। अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये क्या,
یہ تو گناہ گاری کی بات ہے، پھر یہ ہمارے لیے حرام ہو جائے گا بکری کا بچہ، ایسی بات نہیں کریں آپ میرے سامنے۔ اور یہ ہمارے رب کا حکم نہیں ہے کہ ہم کسی کی چیز کو بغیر اجازت سے استعمال کریں یا کھائیں۔ وہاں سے چلے ادریس علیہ السلام جب پھر واپس اپنی رہائش پہ آتے ہیں تو ادریس علیہ السلام نے سوچا کہ یہ ہے کون، ان سے پوچھو تو صحیح کہ جب میں انہیں حلال کھانا جنت کا آیا ہوا دے رہا تھا تو انہوں نے انکار کیا، باہر جا کے یہ اس طرح باتیں کرنے لگے، آخر میں ان سے پوچھوں تو صحیح آپ ہے کون؟ اور اسرائیل علیہ السلام کا چہرہ روشن تھا۔ جب ادریس علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک فرشتہ ہوں اللہ کا، اور اللہ کے حکم سے انسانی چہرے میں آپ کے پاس آیا تھا مہمان بن کر۔ ادریس علیہ السلام فرمایا کہ آپ اللہ کے حکم عزرائیل ملک الموت ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ میرے سے رشتہ داری کر لیں، دوستی کر لیں۔ دوستی ہوگی۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ میری روح نکالیں، جب آپ میری روح نکال لیں گے نا تو مجھے تکلیف ہوئے گی، میں اللہ کے ڈر میں اور آ کے میں تیری عبادت کروں گا۔ ہم تو اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ باہر گاڑی پولیس کی آ جائے تو ہم ساری کی ساری مائیں بہنیں باہر دیکھ لی ہوتی ہیں کہ بھئی پولیس آئی ہے۔ گھر میں نہیں ڈرتی ہیں، شوہر سے نہیں ڈرتی ہیں، اولاد ہماری ہم سے نہیں ڈرتی، کوئی اصول نہیں ہے، اور ہم دنیا سے ڈر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے رب سے ڈرنا ہے جو ہمارے نصیب کا رزق دیتا ہے، ہمیں زندگی دیتا ہے، شفائیں دیتا ہے، اس رب سے ہم نے ڈرنا ہے اور ڈر کے اس کی باتیں کرنی ہیں۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میری روح نکالیں تاکہ مجھے اللہ کا خوف آئے، تو پھر میں اللہ کی اور مزید گڑ گڑا عبادت کروں۔ ملک الموت نے اللہ کے حکم سے اللہ سے اجازت لی، تو جیسے ادریس علیہ السلام کی روح نکال لی، اللہ رب العزت کے حکم سے پھر روح ڈالی جب گئی ادریس علیہ السلام کے، تو ادریس علیہ السلام جب روح واپس آئی تو ادریس علیہ السلام نے اس طرح اسرائیل علیہ السلام کو اپنی گود میں لے لیا۔ اس لیے لے لیا کہ روح نکلتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ مجھے جہنم بھی دکھاؤ۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جہنم میں کیسے دکھاؤں، آپ تو نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے ضد کی، نہیں مجھے دکھاؤ۔ اسرائیل نے اللہ سے اجازت ہے کہ یا اللہ تیرا نبی جہنم دیکھنا چاہتا ہے تو کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دکھا دو اسے جہنم۔ ابھی جہنم کے اندر نہیں گئے ادریس علیہ السلام، باہر ہی ہے۔ جب باہر ہے تو جہنم کی اتنی تپش، اتنی، ہم تو گرمیوں میں یہاں گرمی نہیں برداشت کر سکتی، ایئر کولر لگاتی ہیں، اے سی لگاتی ہیں، قبر میں کیا کرو گی میری بہنوں؟ قبر میں کیا کریں گی؟ عبادت ہوگی تو قبر وسیع ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اگر زبان کا اخلاق اچھا ہوا، اعمال اچھے ہوئے تو انشاءاللہ جنت بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں، ادریس علیہ السلام جب جہنم کے پاس سے گزر ہوا تو پیاس لگی، فوراً کہا اے اسرائیل مجھے جلدی سے جنت کے پاس لے جاؤ، میں جنت سے نا پیالہ پی لوں، مجھے تپش سے، جہنم کی گرمی سے، تپش سے بے چین ہو چکا ہوں، آپ مجھے جلدی سے جنت کی طرف لے جاؤ، میں پیالہ پی لوں۔ ادریس علیہ السلام نے جب یہ بات کی، اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اب ادریس علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں نے موت کی گھڑی بھی دیکھ لی ہے، میں نے جہنم بھی دیکھ لی ہے، اب مجھے جنت دکھاؤ، بھائی مجھے جنت دکھاؤ۔ ضد کرنے شروع کیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لی کہ یا اللہ تیرا نبی اب جنت دیکھنا چاہتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ادریس علیہ السلام جب آپ جنت میں جاؤ گے تو آپ واپس نہیں آؤ گے، تو پھر ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میں واپس آ جاؤں گا۔ ادریس علیہ السلام جنت میں جب داخل ہونے لگے تو باہر، جنت کے باہر ایک درخت طوبہ تھا، اس کے نیچے اپنے جوتے نالین مبارکہ اتار دیے اور خود جنت میں چلے گئے۔ جب گئے اندر سے آئے نہیں باہر۔ سنیں، ادریس علیہ السلام جنت سے باہر آئے نہیں، اور اسرائیل علیہ السلام باہر کھڑے ہوئے آوازیں دے رہے ہیں اے ادریس علیہ السلام باہر آ جاؤ، ادریس علیہ السلام باہر آ جاؤ۔ ادریس علیہ السلام واپس جب آئے اور اپنا جوتا بھی لے گئے، جو درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر گئے تھے نا اسرائیل کے لیے کہ یہ دیکھو میرے جوتے پڑے، میں واپس آ جاؤں گا، وہ جوتے بھی لے گئے۔
इजराइल इस्लाम मलकुल मौत ने अल्लाह से दरखास्त की कि या अल्लाह तेरा नबी ये क्या किया है, ये तो अंदर गया वापस ही नहीं आ रहा, अब क्या करूं, ये तो जन्नत से बाहर ही निकल रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अरशाद किया, ए मेरे फरिश्ते मलकुल मौत छोड़ दो इसे। अल्लाह इजराइल अब अपने रब से बात कर, अल्लाह आपका तो वादा है, आपका तो वादा है कि जब तक मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में नहीं जाएगा, जब तक सब नबियों पर जाना जन्नत में जो है नहीं होगा जरूरी। कहने का मतलब है जब तक नबी जन्नत में हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जाएंगे, जब तक कोई नबी कोई भी नहीं जाएगा, तो फिर ये अदरीस अलैहिस्सलाम पहले कैसे चले गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मेरे मलकुल मौत, मैंने इसकी तकदीर में कुछ ऐसे ही लिखा था, आप इसे छोड़ दो, ये जन्नत में नहीं, इसके लिए एक अलहदा मैंने मकाम बनाया हुआ है, मैं वहाँ पर अदरीस अलैहिस्सलाम को रखूँगा। ये मैं मेरी बहन को बताना चाहती हूँ जो कहती है हम नमाज पढ़ती हैं पता नहीं कबूल होती है कि नहीं होती, तस्बीह पढ़ती हैं कबूल होती कि नहीं होती। मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो अदरीस अलैहिस्सलाम कपड़ों की सिलाई करते हैं कि ज़बान पर जिक्र खुदाई है, और जिक्र खुदा की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें मान सरवा मतलब जन्नत का खाना भेजते हैं। और जो इदरीस अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत इजराइल के जरिए उनको वो दिखा रहे हैं, और फिर जन्नत में भी चले गए। जन्नत में एक ऐसा मकाम बनाया है, जन्नत में जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा किया वहाँ नहीं, उसके अलावा एक जन्नत में एक ऐसा मकाम बनाया कि वहाँ पे अदरीस अलैहिस्सलाम को रखा। और खुद ही अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इजराइल इन्हें अदरीस अलैहिस्सलाम को छोड़ दीजिए, ये जो कुछ इसने किया, जो कुछ इसने मांगा है, मौत की घड़ी देखने के लिए, जहन्नम देखने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, ये जो कुछ भी कर रहा था मैंने खुद ही रब होकर इसकी तकदीर में लिखा था। मेरी प्यारी बहनों में बताना चाहती हूँ, तकदीरें तो अल्लाह लिखता है, अल्लाह तकदीर बनाता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है जब बंदा मेरी इबादत करता है और मुझसे दुआएं करता है, मैं दुआओं के वसीले बंदे की तकदीर को बदल देता हूँ। तो हम इंशाल्लाह आज के बाद अपनी ज़बान पर गाने, म्यूज़िक नहीं, दूसरों की गिबत नहीं, बल्कि अपने नबी पाक का दुरूद पाक रखेंगे, अल्लाह का जिक्र रखेंगे और अपने घर का काम काज करेंगे। अल्लाह पाक हमें अपने जिक्र से ज़बान को नवाजने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक इस ज़बान को जिक्र करने वाला